अरे जिस माँ के पास कुछ भी नहीं होता, जिस माँ के पास में कुछ भी सहारा नहीं होता, अगर कि 4 बेटा भी होंगे ना तो वो किसी के यहां बर्तन साफ कर लेगी, उसके यहां झाड़ू लगा लेगी, लेकिन खुद भूखी रह जाएगी, पर बेटाओं के लिए दूध ही पिलाएगी मां। उन बेटाओं का भी लालन पालन कर लेती एक मां। लेकिन वो 4 बेटे जिस दिन बड़े हो जाते हैं ना, और जब बड़े हो जाते हैं तो 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। बर्तन मांज कर की भी 4 बच्चों को पाल लेती है एक मां, लेकिन बहू आने के बाद में 4 बेटों से भी नहीं पाली जाती है एक मां। ये कैसा जमाना है? ये क्या होगा इस संसार का? जिसने अपने घर को नहीं संभाल पाया, आपको बताऊं, जिसके घर में विघटन हो गया, घर में आज की दुनिया में आपको बताऊं सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? सबसे बड़ा आदमी किसको मानते हो आप लोग? सबसे बड़ा आदमी उसको मानते हो जिसके पास बहुत पैसा होता है। अरे पैसे से क्या होगा? क्या वो हीरे मोती खाता है क्या? एक बात बताऊं, जिसके पास में बहुत धन होता है ना, मैंने पहले ही दिन निवेदन किया था, वो 2 रोटी नहीं खा पाते हैं। भगवान ऐसा रोग दे देता है, ऐसा रोग दे देता है कि पेट भर के भोजन ही नहीं होता। और आपको बताऊं, जी भर के भोजन नहीं कर सकते हैं, अपनी नींद से सो नहीं सकते हैं, अपनी नींद से जाग नहीं सकते हैं। सोने के लिए टैबलेट लेना पड़ती है, जागने के लिए घड़ी में अलार्म भरना पड़ता है। क्या मतलब का ऐसा धन? अरे सबसे बड़े आदमी तो वो होते हैं जो भले ही धन ना हो, लेकिन कम से कम तन से तो अच्छा है, तन से तो स्वस्थ है। अरे दिन भर मजदूरी करता है, कोई बात नहीं, रात में आकर के कहीं सोने के लिए गद्दा चादर मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो हाथ का ही तकिया लगा के खेत में लेटता है, तो इतनी सुंदर नींद आती है उसको, इतनी सुंदर नींद आती है कि देखते ही बनता है। अरे भगवान कहते हैं बेटा, तुम गद्दे पर, डल्लप के गद्दों पर भी तुम जितनी अच्छी मीठी नींद नहीं ले सकते हो, वो गरीब आदमी नीचे जमीन की माँ धरती माता की गोद में लेट करके इतना सुंदर आनंद लेता। उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता, मन सच्चा हो। और एक बात बताऊं, व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है। और अक्सर देखा है ये चीज कहां होती है? घर वालों में ज्यादा सामंजस्य होता है। माता पिता, आपको बताऊं, वृद्धाश्रम में सबसे ज्यादा किसके मिलते हैं? उसी वृद्धाश्रम में जाना, गांव वालों के माँ बाप नहीं मिलेंगे। 1-8% कोई हो नालायक तो बात अलग है, लेकिन गांव वालों के नहीं मिलेंगे। कहीं भी चले जाना, मैं भी कई जगह गया, देखा, अक्सर शहर वालों के और बड़े आदमियों के, बड़े आदमी के माँ बाप ही आते हैं। वृंदावन में भी हैं 1-2-4 वृद्धाश्रम, आपको बताऊं, और मैं उनसे मिलता हूं, वहां पर देखता हूं तो बहुत बड़े आदमी होते हैं वो, और पैसे की कोई कमी नहीं, वो चेक देने को तैयार है कि हमारे माँ बाप को कोई रख ले। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हो? क्या करोगे इस दुनिया में? इससे तो अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिसने अपने माँ बाप की ही सेवा नहीं कर पाई, क्या करोगे? घर परिवार की बात करें आज की दुनिया में, तो आपको बताऊं, सबसे बड़ा आदमी वही होता है जिसने अपने घर को चला लिया, अपने परिवार को चला लिया। भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत ज्योतिष का काम करता हूं। सबसे ज्यादा समस्या आती है कि लोग क्या प्रश्न करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। गुरुजी, मेरा मंगलवार बहुत खराब जाता है। मंगलवार को झगड़ा होता ही होता है किसी न किसी से। कोई कहता है गुरुवार बहुत खराब जाता है, कोई कहता है मेरा शुक्रवार बहुत खराब है, कोई कहता है मेरा शनिवार बहुत खराब है। अब एक बात बताऊं, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी बार तुम्हारे खराब हैं, 7 बार अगर कहीं खराब है, 7 में से एक आध ही बार तुम्हारा कोई खराब है, या सारे बार खराब हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। कहीं ऐसी बात किसी के सामने हो तो इसका एक उपाय बता देता हूं कि 7 बार तुम संभालना चाहो अपने, तो क्या करना, एक बार संभाल लेना केवल।
एक बार तुम संभाल लेना, तुम्हारे 7 बार अपने आप संभल जाएंगे। वो उस बार का नाम क्या है? कितने बार होते हैं हमारे यहां? बार कितने होते हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और जोर से बोलो ना, शनिवार। कितने बार होते हैं? और मैं कहता हूं ये 7 बार नहीं होते हैं, 8 बार होते हैं। एक 8वां बार भी होता है। और 8वें बार का नाम क्या है पता है आपको? 8वें बार का नाम है, इस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये तो 7 बार हो गए। लेकिन 8वां बार होता है जिसका नाम है परिवार। क्या नाम है? परिवार। ये 8वां बार होता है। और जिसने अपना 8वां बार संभाल लिया, मैं इस व्यास गद्दी से कहता हूं उसके 7 बार आनंद में व्यतीत होंगे, 7 बार उसके आनंद से जाएंगे। और जिसने 7 बार भले ही संभालता रहा, 8वां बार नहीं संभाला, तो उसके 7 बारों में कलह ही कलह होता रहेगा। जिसने अपने परिवार को संभाल लिया, परिवार को संभालना, दुनिया को चलाना बहुत सरल है, पर परिवार को चलाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन कोई बात नहीं, कठिनाई आए सामने, लेकिन फिर भी ये जंग है, इस जंग में लड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? जिसका परिवार एक होता है। उससे ज्यादा धनवान, उससे ज्यादा बली दुनिया में कोई नहीं होता है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। जो चीज संगठन में जितना आनंद है उतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर ये घर में 4 लोग हैं और 4 एक मुट्ठी में हैं, तो समझ लेना इससे बड़ा आदमी कोई दुनिया में नहीं। गांव में सबसे बड़ा आदमी वही होता है। अगर कि गांव में सबसे बड़े आदमी बनना चाहते हो तो परिवार मुट्ठी में हो, एक मुट्ठी में। और मुट्ठी अगर कहीं बंधी है तो लाख की होती है, और खुल जाती है तो खाक की होती है। बंध गई तो इस मुट्ठी से कोई भी लोहा नहीं ले सकता है, और कहीं खुल गई तो एक एक करके कोई भी उंगली को मरोड़ डालेगा, कोई भी चबा जाएगा तुमको। इसलिए अगर कहीं एक है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। या यूं कहें इसी बात को, अगर कहीं हम ज्यादा अपनी कीमत अच्छी रखना चाहते, हर आदमी चाहता है मेरी कीमत बढ़े, मेरी इज्जत बढ़े। अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो, अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? बाजार में आप जाना, ढकेल पर देखते हैं तो अंगूर बिकते हैं। अंगूर की ढकेल पर जाना, 2 तरह के अंगूर होते हैं उसके पास में, अक्सर 2 तरह के अंगूर होते हैं ढकेल में। कौन कौन से होते हैं उससे पूछना, भैया ये 2 तरह के अंगूर हैं, ये क्या भाव है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है, एक अंगूर जो है ना ये 100 रुपए किलो है, और बोले इधर वाले बोले ये 50 रुपए किलो है। उससे पूछना, भैया ये खट्टे हैं, जो 50 रुपए किलो हैं ये खट्टे होंगे, और 100 रुपए वाले हैं वो मीठे होंगे। बोले नहीं नहीं, मीठे तो दोनों बराबर हैं, मीठे दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। बोले फिर इनके भाव में अंतर क्यों, इनकी कीमत में अंतर क्यों है? बोले केवल छोटी सी बात है। बोले क्यों? बोले इसलिए कीमत में अंतर आ गया। बोले क्यों? जो 100 रुपए किलो है वो एक गुच्छ में है, जो 100 रुपए किलो है वो गुच्छ में है, और जो गुच्छ से अलग हो गए हैं, जो गुच्छ से अलग हो गए वो 50 रुपए किलो के हो गए। कितना अंतर हो गया? जो एक गुच्छ में है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है, और जो उस गुच्छ से निकल गया उसकी कीमत बिल्कुल कम हो गई। बस ठीक ऐसे ही हमारे परिवार की स्थिति होती है। हमारा परिवार जब तक एक रहता है तब तक उससे बड़ा आदमी कोई होता नहीं है, और कहीं एक निकल गया तो उससे ज्यादा खाकपति कोई और होता ही नहीं है। सीधी सी बात, ये 500 नोट, 500 का नोट है। अगर कि मैं कहूं ये 500 के नोट को कौन लेना चाहेगा? कोई भी ले लेगा। इसको अगर कहीं 2, 4, 5 फोल्ड कर दूं मैंने कहा, अब कौन लेगा? बोले कोई भी ले लेगा। 10, 20 कितना भी कर दूं कोई भी ले लेगा। लेकिन यही नोट को लेकर के, और अगर कहीं इसको लेकर के और 2 टुकड़े कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, फिर क्या ऐसे कोई लेगा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अब इसकी कोई कीमत नहीं बची इसकी। मैंने कहा कागज तो वही है, टुकड़े ही तो हुए, कागज तो पूरा है ना। बोले नहीं नहीं, अब ये अलग अलग हो गया। जो अलग अलग हो जाता है उसकी फिर कोई कीमत नहीं बचती है।
इसलिए सब लुटता है तो लुट जाने देना, लेकिन अपने परिवार में कभी विघटन मत आने देना। और जिसके परिवार में विघटन आ गया, समझ लेना, अगर कहीं किसी को दूसरे की बात अच्छी और अपने परिवार की बात बुरी लगने लगे, दूसरे लोगों की बातें अच्छी और अपने परिवार वालों की बातें बुरी लगने लगे, तो समझ लेना अब हमारा विघटन का समय आ गया, हमारे विनाश का समय आ गया। अब हम विनाश की ओर अग्रसर हो गए। इसलिए भैया मैं तो बार बार यही कहूंगा कि सब जाता है सार, संपूर्ण भागवत का सार, श्री रामचरितमानस का सार, गीता का सार, सबका सार यही है। कथा तो समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, 7 दिन तक कथा आप लोग सुन रहे हैं, समझ में आए जितना आए अच्छी बात है, लेकिन कहीं एकाध बात जीवन में बैठ गई तो तुम्हारी कथा सुनना सार्थक, हम लोगों की कथा सुनाना सार्थक। तो सार, कथा का सार आपको बता दूं, बस यही सार है कि सब अगर कहीं लुटता है तो लुट जाने देना, पर अपने परिवार को कभी नहीं लुटने देना। बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की जय।